गंभीर प्रश्न है क्योंकि मसला उस सर्विस से जुड़ा है जिस पर लोगों की जिंदगियां डिपेंड करती हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन से लोग अपनी जिंदगियां जोड़कर चलते हैं और वही डॉक्टर हैं जिन्हें हम धरती पर भगवान का स्वरूप मानते हैं। अब वो बच्चे जो यूक्रेन से लौटे और किस परिस्थिति में लौटे, इस सब से हम वाकिफ हैं कि किस परिस्थिति में उन्हें वहां से लौटना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अकोमोडेशन का कोई तरीका, कोई सोल्यूशन हो सकता है? सरकार को उसके लिए प्रयास करना होगा या फिर इंडिविजुअल लेवल पर प्रयास मायने रखते हैं? अगेन, क्या उसी साइकिल में उनको जाना चाहिए? क्या उन्हें नीट क्वालिफाई करने के लिए प्रयास करना चाहिए या फिर कोई और सोल्यूशन, इस बात का कोई और समाधान भी हो सकता है? मेरे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ए के मिश्रा जी मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। ए के मिश्रा जी और अश्विनी दुबे दोनों हैं। अश्विनी जी के पास में जाऊंगी। ए के मिश्रा जी, अभी हम जिस तरह से सुन रहे थे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर MC मिश्रा को, उन्होंने कहा कि भावनाओं को जोड़कर नहीं देखा जा सकता, मेडिकल प्रोफेशन है, बड़ी जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। सर, इसको कैसे, कहां पर आप देख रहे हैं इस चीज को, और क्या इस वाले अप्रोच के साथ कोई भी वे आउट निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं मैम, देखिए, डॉक्टर मिश्रा को मैं सुन रहा था, अगर अपनी केवल सुपरमेसी लेनी है टैलेंट के बेस पे, मैं आपको ये बोलता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन, कोई भी डॉक्टर जो सबसे पहले मेडिसिन के पहले वो RX लिखता है। RX जो है वो प्योरली जो है इमोशनल और भावना प्रधान मेडिसिन है। मतलब वी बिलीव इन गॉड, और गॉड या भगवान के ऊपर भरोसा करके मैं आपको ये दवाएं लिख रहा हूँ। बिना RX लिखे हुए किसी भी डॉक्टर की तो शुरुआत ही नहीं हो सकती है उसके प्रिस्क्रिप्शन की। तो इमोशंस तो सबसे पहले आता है मेडिकल में, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड, इमोशन, सद्भावना, ये सब चीज पहले आता है। आप उदाहरण देखती होंगी, हॉस्पिटल्स के सामने मरीज क्रोसिन न मिलने के कारण मर जाते हैं। जब आप इमोशंस हटा देंगे, केवल टैलेंट देखेंगे, टैलेंट से कंप्रोमाइज करने को मैं नहीं बोल रहा हूँ। और रही बात टैलेंट की, मैं ये भी बोलता हूँ, जो नीट का एग्जाम होता है, जनरल कैटेगरी की मेरिट देखिए 90%, 99% जाती होगी, और नीचे की आप देखेंगे तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग या उतनी भी मार्क्स उनके नहीं आते हैं कि वो बेसिक डॉक्टर बनने के लायक क्वालिफाई कर पाए। जो एम्स के निदेशक बोल रहे थे और KGMC के वाइस चांसलर सर बोल रहे थे। तो अगर आपको क्वालिटी की इतनी चिंता है तो सबसे पहले आप लोग आवाज ये उठाइए कि रिजर्वेशन हो या ना हो, लेकिन हम बिलो इतने मार्क के नीचे हम सीट नहीं लेंगे। एक ही सीट पे एक ही कॉलेज में जनरल और रिजर्वेशन कैंडिडेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है, उन लड़कों की कोई गलती नहीं है जो भारत सरकार के द्वारा चयनित देशों में जाके शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा सर, एक पॉइंट ये है, मैं आपका पॉइंट अश्विनी जी के पास लेकर चलूंगी, लेकिन एक पॉइंट ये भी है ना सर कि आपने उस ग्रेडिंग सिस्टम पर सवाल उठाया। ये ठीक बात है, आपकी बात में दम है। आप कह रहे हैं कि भावनाओं को अलग रखें, लेकिन चयन की प्रक्रिया में भावनाओं को मुझे लगता है कि शामिल करने से तो चयन की प्रक्रिया गड़बड़ आएगी। नहीं, गड़बड़ है। मैं टीचर हूँ सर, ये सोचिए कि मैं टीचर हूँ और मेरा बच्चा भी अफेयर हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से जो एम्स के डायरेक्टर थे या वहां पे पूछिए, गड़बड़ तो वहां अभी शुरू से है। भारत सरकार की जो चयन प्रक्रिया है कि अगर एक रिजर्वेशन वाले लड़के का नंबर बहुत कम आ रहा है, ये तो इमोशनल अप्रोच हो गया ना कि भाई मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। वो इमोशनल अप्रोच है कि वो कमजोर है तो उनको रिजर्वेशन दीजिए, वहाँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, वहाँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अश्विनी जी बहुत ही वैलिड पॉइंट लेकर आपके पास आ रहे हैं। ठीक है सर, जो फंस गए हैं बेचारे, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी सर हो सकता है क्या, ऐसा भी सर हो सकता है कि कोई एक अक्रॉस द नेशन कोई एक क्राइटेरिया बना के एग्जाम कंडक्ट करा? मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको अगर इतना है आप उनके लिए इवनिंग क्लासेस दीजिए, जिनको इंटरेस्ट है वो रात को भी जाके क्लास लेंगे। आप उनसे पैसे थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए क्योंकि आपको एडिशनल फैसिलिटी देनी है। ठीक है, और उसके बाद भी आप एक कंपल्सन कर दीजिए कि ये बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर डिग्री मिलेगा। एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। डॉक्टर राजीव रंजन भी आ गए हमारे साथ, राजीव जी भी सुन रहे होंगे। अश्विनी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर सर आपके पास आ रही हूँ कि रिजर्वेशन, जिस वैलिडिटी का जिक्र हो रहा है, जिस कंपैटिबिलिटी का जिक्र हो रहा है, जिस एबिलिटी का और क्राइटेरिया का जिक्र हो रहा है, क्या वो वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होती जब हम आरक्षण के चलते बहुत कम मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं मेडिकल प्रोफेशन में? इजंट इट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर? इट इज। क्वालिटी तो वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बड़े व्यापक पैमाने पर होता है। और -10, -20, -30 वाले बच्चे एग्जैक्टली एडमिशन पा जाते हैं, 98 वाले नहीं आते। अब आइए मैं दो बातें इस समस्या पर बात करते हैं। स्टेट की, मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते स्टेट
कि एक एफर्मेटिव ऑब्लिगेशन है एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटेट कर। मेरा पहला पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट, पूरे देश में 606 इंस्टीट्यूशंस जो कि मेडिकल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, स्टेट और प्राइवेट दोनों को मिला। ठीक है। 18,000 इवैक्यूएटेड स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से यहाँ आए हैं, जिनको एकोमोडेट करना है। ऑलमोस्ट 18,000। और इन 606 में 18,000 विद्यार्थियों को करें, 24 एडिशनल सीट एक इंस्टीट्यूट में क्रिएट करनी पड़े। पूरे देश भर में मैं नहीं समझता हूं कि इतने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम होगी। मेरा पॉइंट नंबर 2 रहा है। पॉइंट नंबर 3, 2019 में सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा 10% बढ़ाते हुए हर जगह 5,000 सीटें बढ़ाई। बिल्कुल ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ अ गवर्नमेंट। लास्ट ईयर ही हुआ है ना, 2021 में आया। यस। मेरा पॉइंट नंबर 3, तो क्या एक इंस्टीट्यूट में 24 विद्यार्थियों को शिक्षा फैसिलिटेट करना जो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, वो पूरा करने में दिक्कत है? मेरा अगला पॉइंट, 4 मार्च 2022 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जिनका इनकम्प्लीट इंटर्नशिप था, उनको फैसिलिटेट करने के कोविड-19 पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर सबको लेते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉर्मुलेट किया। मेरा एक और पॉइंट उसके बियॉन्ड, जिस समय कोविड इस देश में आया तो दुनिया भर से सारे विद्यार्थियों को भारत वापस लेकर के आया, इवैक्यूएट करवाया गया। मैं समझता हूं कि कौन सी ऐसी हेवन विल नॉट फॉल if 24 students will be accommodated in one institution, irrespective of the fact। मैं बड़ा हैरान हूं यह सुन करके कि डॉक्टर मिश्रा इस देश के इतने बड़े, इतने नामी, इतने बड़े एकेडमिशियन हैं, शारदा यूनिवर्सिटी के भी प्रिंसिपल रहे, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रहे। जब हम रिजर्वेशन की बात आती है तो आंखें मूंद लेते हैं, एक शब्द नहीं निकलता। और एक बच्चा जो टैलेंटेड है, जो एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की वजह से इस देश में नहीं आ पा रहा है, वो बच्चा, उसको करने में अगर हम आउटलाइन बजाय कि सिंपैथेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मोरल और एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम बात करें, यहाँ पर बड़ा अफसोस होता है। इसलिए जरूरत में, ठीक है सर, मैं आई एम पासिंग दिस ऑन। सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ आ गए, उसके बाद डॉक्टर राजीव रंजन शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलूंगी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पर सर ये आया है, आप शायद इस डिस्कशन को सुन पा रहे होंगे while you were not appearing on the screen। सर पॉइंट ये है कि हम रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आपने जिस क्रेडिबिलिटी का जिक्र किया, जिस ग्रेडिंग सिस्टम का जिक्र किया, नीट क्वालिफिकेशन का जिक्र किया, हम उसको वहां भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, जब हम रिजर्वेशन के चलते उन बच्चों को भी एडमिशन देते हैं जो मेरिट बेस में कहीं भी स्टैंड नहीं करते। देखिए, ये जो आरक्षण का जो प्रश्न है, ये भी एक बहुत जटिल प्रश्न है। नहीं, आरक्षण का प्रश्न नहीं है, सॉरी डॉक्टर साहब, ये है क्वालिटी कंप्रोमाइज का, जो आपने फर्स्ट फेज में बोला। देखिए, अगर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज इन अ प्रोफेशन वेयर वी हैव टू सेव द लाइफ, क्वालिटी। ठीक है सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो मेरा मत आरक्षण के बिल्कुल विपरीत है। मैं नहीं चाहता कि आरक्षण हो, लेकिन अब जिस अवस्था में हम हैं तो आरक्षण में भी ऐसा नहीं है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ ब्राइट नहीं होते वो भी आ जाते हैं, मेरिट में नीचे होते हैं जनरल कैटेगरी से, वो उनका भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन वो फिर हमारा जो एजुकेशन, जो पढ़ाई का स्तर है, उसके थ्रू उनको गुजरना होता है जी। और यहाँ पूरी पढ़ाई होती है, उसके बाद भी गुजरेंगे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा 5 साल आपके ही प्रोसीजर से। अगर आप इस मुद्दे को, इस प्रश्न को अगर आरक्षण से जोड़ेंगे ना, क्वालिटी नॉट रिजर्वेशन, क्वालिटी सफर नहीं करनी चाहिए। आपने पहले फेज में ये बोला था कि उनकी क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम नीट के बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। मैंने नहीं बोला कि क्वालिटी है कि नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा गरिमा से। सुन लेते हैं। ये 18,000 बच्चों की जो हम प्रश्न कर रहे हैं, 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो वहां से एमबीबीएस पूरा करके देश में मौजूद हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है वो पूल हमारे पास। और वो एमसीआई और एनएमसी का
परीक्षा जो होती है क्वालिफाइंग वो नहीं कर पाए, वो अब कुछ और विकल्प ढूंढ के कुछ कर रहे हैं बच्चे। तो मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि जिन बच्चों को गए हुए अभी थोड़ा समय हुआ है वो नीट में अपना प्रयत्न करें, और जो फाइनल ईयर में है उनके लिए कोई विकल्प, जिस तरह से दुबे जी कह रहे हैं, वो हमने पहले भी इस तरह का सुझाव दिया था कि सरकार अगर चाहे तो जो बिल्कुल जो दुबे जी ने बात कही वो मैंने कही थी मई में जब इस पर चर्चा हो रही थी कि हर मेडिकल कॉलेज में थोड़ी थोड़ी सीटों को इजाफा कर दिया जाए, एक्सेप्शन करके किया जाए। ठीक है सर। लेकिन उसकी समस्या ये आती है कि जो बच्चे नीट में के थ्रू आ रहे हैं, इतनी इस पे आपत्तियां होंगी जिसका आपको कोई अंदाज नहीं है कि साहब कैसे आप कर देंगे इस तरह से। तो ये सरकार इस बात को भी उनको नजरअंदाज नहीं वो कर सकते इस बात को, जब वो कह रहे हैं कि ये नहीं संभव है, तो उसके लिए कोई ना कोई इसके लिए पीछे वो रॉन्ग ऑब्जेक्शन होंगे। डॉक्टर साहब आप मुझे एक चीज ये बताइए, सरकार भी इसको, और मैं समझता हूँ जो डॉक्टर साहब एक चीज मुझे ये बताइए, हमें और ज्यादा कार्य करना चाहिए। ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ले। जैसे ही जैसे रशिया ने अपने यहाँ इनको बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने का वो दिया है कि ऑप्शन दिया है, ठीक है। रोमानिया से बात कर सकते हैं, हंगरी से बात कर सकते हैं। अच्छा सर, अंत में छोटा सा क्वेश्चन ए के मिश्रा सर का ले लें। एक्कोमोडेशन मिल नहीं रहा है, बाहर के लोग बोलेंगे तुम्हारे देश में हो नहीं रहा है, हमारे देश में बाहर, इसलिए अपने देश में नहीं मिलेगा। एक सेकंड, अपने देश में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल समझ लीजिए आप अच्छे तौर से, नहीं मिलेगा। चाहे आप जो मर्जी कहिए, चाहे आप लीगल कहिए, ये नहीं मिलेगा। नहीं वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट है नहीं कि हम फोर्सफुली दिला देंगे। बात लॉजिक की है डॉक्टर साहब, अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है तो आप टॉपर और सबसे लोएस्ट दोनों लड़कों के नंबर को आप मैच कर लीजिए। जो सबसे लोएस्ट गया है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल प्रोफेशन। इसमें कोई निकलने वाला हल वही है जो विपिन पुरी साहब कह रहे थे, जो राजीव ने भी बात कही। हल वही है कि आप वहां से पढ़ाई पूरी करके आ जाइए, यहाँ एग्जाम दीजिए और यहाँ प्रैक्टिस करिए अपने आकर के, जैसे कर रहे हैं बच्चे और दूसरे कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, आई मीन ठीक है सर, प्रैक्टिकल ठीक है, सुपरमेसी स्टेटमेंट सर, इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। चलिए हम लेकिन एक समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर एमसी मिश्रा सर कह रहे हैं कि उनको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं आप ये कैसे, डॉक्टर साहब आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उनको एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगा? हाउ यू कैन मेक दिस स्टेटमेंट? हो सकता है कल कोर्ट को उनके ऊपर दया आ जाए, कोई डिसीजन ले ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ले ले। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम। ए.के. मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, दैट्स ओके। ए.के. मिश्रा जी, उच्चतम न्यायालय तो कह देगा तो सब कुछ हो जाएगा। एग्जैक्टली। ए.के. मिश्रा जी, ए.के. मिश्रा जी, आई हैव टू वाइंड इट अप टू ऑल। अभी मुझे वाइंड अप करना है। सर ने कहा कि नहीं हो सकता है, और जिस प्रक्रिया के तहत वो यूक्रेन गए थे उसी प्रक्रिया के तहत रशिया जाएं, या जहां जहां भी जिन कंट्रीज में उनको अकोमोडेट किया जा सकता है वहां जाएं, और फिर आकर जैसे रेगुलर प्रैक्टिस लोग करते हैं वैसे करें। अश्विनी दुबे जी, बहुत छोटा सा सर 10 सेकंड में रिमार्क दे पाए तो फिर राजीव जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, छोटा सा रिमार्क 10 सेकंड्स का। मेरा कमेटी है गरिमा जी, इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जो करिकुलम फॉलो करती है वो बड़ा सिमिलर है यूक्रेनियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के। ओके। और कोई एक फेवरेबल पॉलिसी उन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है यूक्रेन का उसके मुताबिक बनती है, तो ये वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें सर्व करना है सोसाइटी को, सेंसिटिव पोजीशन वो ले लेंगे। और वो आने के बाद आज नहीं तो कल प्रैक्टिकल के साथ, और डॉक्टर मिश्रा इज वन ऑफ द पायनियर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। यस, आई डू अग्री। फ्रॉम हिम दैट सम पॉजिटिव रिमार्क विल कम। आई डू अग्री सर।